बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक जो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से सर्च किया जा रहा है या फैल रहा है, उस टॉपिक पे बात होगी। प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़, एंजाइटी पे बात होगी। जी हाँ, आप या आपके इर्द गिर्द का कोई भी बंदा जब उसे पता चलता है कि उसे प्री डायबिटिक हो गया है वो, या खुदा ना खास्ता वो शुगर उसको हो गई है, तो वो इस चीज़ को लेके बड़ा ही परेशान हो जाता है। इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो अपनी शुगर को बहुत ज़्यादा कर लेता है। वो प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में कन्वर्ट कर देता है। आई स्टिल रिमेंबर जब मुझे पता चला था कि मैं प्री डायबिटिक हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। मैंने खुद को काम डाउन तो कर ही लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो पीरियड था ना, वो बड़ा मेरे लिए क्रूशियल था। और आप लोगों में से भी अक्सर लोगों ने जो डायबिटीज़ के बारे में सुन रखा होगा, वो अच्छा नहीं होगा। इवन जो देखा होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। इवन मैंने बहुत से ऐसे लोगों की, जवान लोगों के साथ बहुत बहुत कुछ होते हुए देखा है। वो मेरे माइंड में सारे इंसिडेंट्स स्टोर हैं। तो जब हमें पता चलता है या हमें नहीं भी पता चलता, हम कोई टेस्ट नहीं करवाते, डर के टेस्ट नहीं करवाते, या टेस्ट हो जाता है तो पता चल जाता है, हम डरते रहते हैं। हमारे अंदर वो थॉट पैटर्न चलता रहता है, यार अगर मुझे शुगर होगी तो क्या होगा, अच्छा शुगर के बाद मेरे हाथ पांव कट जाएंगे, अच्छा शुगर के बाद मेरा फैटी लीवर हो जाएगा, अच्छा शुगर के बाद मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये थॉट पैटर्न जो होते हैं, ये इंसान को कुछ भी नहीं करने देते। इंसान अपनी ज़िंदगी में मफलूज होकर रह जाता है। वो किसी काम को करना तो चाहता है, लेकिन वो बेचारा कर ही नहीं पाता। वो इसी थॉट में उलझा रहता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो गया तो क्या होगा, मैं तो कैसे डील करूँगा। रिसेंटली बेसिकली अभी मैंने 16 ईयर्स के एक लड़के को कोच किया, और वो बेचारा बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में था, इतना ज़्यादा परेशान था, इतना ज़्यादा परेशान था कि रिसेंटली उसने एक ब्लड टेस्ट करवाया, और उस ब्लड टेस्ट में उसे पता चला कि वो डायबिटिक हो गया। 16 ईयर्स का लड़का, 16 ईयर्स का लड़का डायबिटिक हो गया। उसका वज़न कितना, 118 केजी से 124 केजी सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हो गया। वो इंतहाई परेशान था इस चीज़ को लेके, सोच सोच के वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया, वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि उसने अपनी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ खैर पहले भी नहीं कुछ कर रहा था, वो सब कुछ जो है वो तर्क करके बस अपने आप को थ्रू आउट द टाइम ओवर थिंकिंग में रख रहा था। मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। और वो गूगल सर्च बहुत ज़्यादा कर रहा था। गूगल सर्च के अकॉर्डिंग जिसकी शुगर बढ़ती है उसको जो है वो मतलब हार्ट अटैक होने के चांस, ये होने के चांस। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताना चाहता, आप खुदा के लिए खुद से सर्च ना कीजिएगा। अब वो उन चीज़ों से, अब वो ये भी सोचता था कि मैं शादी करूंगा, मेरी शादी नहीं होगी, शादी सक्सेसफुल नहीं होगी, मेरे गुर्दे फेल, मेरे हार्ट अटैक, पता नहीं क्या क्या कुछ। गूगल सर्च ने उसको इतना पैनिक कर दिया, इतना पैनिक कर दिया कि वो बेचारा अपने आप को थ्रू आउट द टाइम बहुत ज़्यादा पैनिक रखे हुए था। एक थॉट पैटर्न उसके अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा था कि मैं क्यों इतना बदनसीब हूँ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे दोस्त तो ठीक हैं, मैं ऐसी ज़िंदगी पर लानत भेजता हूँ, मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी नहीं चाहिए। उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी को जीना बिल्कुल ही आलमोस्ट ख़त्म कर दिया। 16 ईयर्स का लड़का यार, 16 साल का, क्या उम्र होती है 16 साल। आप ज़रा देखो, जो लोग भी बड़े हैं वो तो जानते ही होंगे कि 16 साल की उम्र में तो इंसान, हम लोग जो छोटे, जब हम 16 साल के थे तो सारा दिन क्रिकेट खेलते थे और पता नहीं क्या क्या कुछ करते थे 16 साल की उम्र में। अब मैंने जब उस लड़के को कोच किया, मैंने देखा तो उसके अंदर क्या था कि मुझे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, मेरी लाइफ तो अब ख़त्म है, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया। उसने इस एक पैटर्न को ही अपने ऊपर जो है वो डाल रखा था, और इसी में वो ज़िंदगी जी रहा था। मैंने उससे पूछा कि अब तुम क्या ज़िंदगी को देखते हो, क्या ज़िंदगी को सोचते हो। नहीं जी, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे डायबिटीज़ हो गई है, अब तो मुझे ये हो गया, अब तो मुझे वो हो जाएगा, मेरी लाइफ में और कुछ नहीं है। मैंने कहा देखो, अगर तुम ये सब चीज़ें सोचोगे तो क्या होगा, परेशान होके क्या होगा, परेशान होके तुम क्या करोगे, तुम अपने आप को वर्स्ट कर लोगे। अभी तुम जो 124 केजी पर आ गए हो, 160 केजी पे भी चले जाओगे। एक है ऑप्शन ए और एक है ऑप्शन बी। एक ऑप्शन ये है कि तुम परेशान रहो और यूं ही परेशान रहो, और यूं ही जो अपनी गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को करते रहो, तो तुम इस सब चीज़ों में डबल ट्रिपल टाइम चले जाओगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि अपनी गलतियों को फाइंड आउट करो, उन रीजंस को फाइंड आउट करो जो तुम्हें ये सब कर रही हैं, जिसकी वजह से तुम इस हालात में आए हो, और उन फैक्टर्स को, उन रीजंस को मिनिमम करने की कोशिश करो। सबसे पहली जो गलती, जो लोग भी फियर जिनको है कि कल को डायबिटीज़ ना हो जाए, या प्री डायबिटिक हो गए हैं या डायबिटिक हो गए हैं, अब सबसे बड़ी गलती अपनी क्या है ज़िंदगी में, वो तो फाइंड आउट करो। हमें पता ही नहीं होता कि हमारी गलती क्या है। जैसे इस लड़के को पता ही नहीं था इसकी गलती क्या है।
इसकी लाइफ ऐसी थी, नो डाउट फैमिली तौर पे स्ट्रॉन्ग था, फादर इसके बिजनेसमैन थे और ये कोई ख़ास किस्म की एक्टिविटी इसकी थी नहीं लाइफ में। गेमिंग, सुबह शाम PS पे गेमिंग है और जो है वो वीडियो गेम्स है और बस बैठा है, रात को जो है वो खा लिया दिल किया, पिज़्ज़ा बर्गर जो भी इसका है, फास्ट फूड जो भी है, ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा है, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा है और इन चीज़ों की वजह से इसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा है। जब मैंने ये कहा कि ये सारी तुम्हारी मिस्टेक्स हैं, अब अगर तुम इनको नहीं रोकोगे तो ये चीज़ें तुम्हारी वर्स्ट हो जाएंगी। मिस्टेक फाइंड करो, वो रीज़न फाइंड करो। आप लोग जो भी डर रहे हैं, डरने से कुछ नहीं होगा, मिस्टेक फाइंड करने से होगा। दूसरा स्टेप था कि मिस्टेक के बाद मैं इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ। जैसे इस लड़के ने वादा किया कि ठीक है कोई लाइफ में रूटीन नहीं है, अब मुझे एक रूटीन लानी है। मैंने उसको एक रूटीन दी, वही जो मैं आप लोगों को भी रूटीन देता हूँ। सुबह उठे, फजर की नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत के बाद, उसकी रिसाइटिंग के बाद आप थोड़ी देर वॉक पे निकल जाएं, 30-40 मिनट वॉक करें, फिर उसके बाद एक हेल्दी नाश्ता करें, फिर सैलड को अपनी डाइट में ऐड करें। ये शुगर तो निकाल ही दें, चीनी को निकाल दें, मीठे को निकाल दें। ये टी, ये जो कॉफ़ी होती है लोग 2-2 चम्मच डाल के पी लेते हैं, जो चाय होती है 2-2 चम्मच चीनी की डाल के पी लेते हैं। जी 2 चम्मच तो चीनी कुछ भी नहीं कहती, आपको तो चीनी का एक दाना भी डैमेज करता है। आपको किसने कह दिया कुछ नहीं कहती। उसके बाद अपनी जो चीज़ें आप एलिमिनेट कर सकते हो उनको एलिमिनेट करो और जो चीज़ें आप बेस्ट कर सकते हो बेस्ट करो। जिम, एक्सरसाइज आपकी लाइफ को बेटर करती है। सेम वॉक और एक्सरसाइज और सारे पैटर्न्स के बाद इस लड़के ने अपने अंदर काफ़ी चीज़ें बेहतर होते हुए देखी। आप लोग भी जो भी डर रहे हैं, एक बार अपने मेडिकल प्रोफेशनल से कंफर्म कर लें और जो बातें मैं आपको बताने लगा हूँ ये बातें अपने आप में लाजमन ऐड करें। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट होती है। अगर आप डिप्रेस है ना और आप खाना पीना भी आपका नहीं ठीक, तो बहुत हद तक चांस है कि आप इसमें चले जाएंगे। ये फैक्टर है, ये आप मैं या कबूतर की तरह आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होना। लेकिन अगर आप यहाँ से फ्रेश हैं और थोड़ी बहुत ही बातें आती, मतलब कभी कभार हो जाता है, कभी जैसे कभी कभार इंसान खा लेता है, मैं कभी कभार को भी प्रेफर नहीं करता, कोशिश करो कि ना ही हो। लेकिन चले, अगर इंसान है, हम ज़िंदगी सबके साथ चल रही है, हम आसानी की तरफ चले जाते हैं और अगर कभी कभार ये हो भी जाता है तो आप जब तक उसको ज़हन पे सवार नहीं करेंगे ना, वो चीज़ आपको उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेगी। थॉट्स मैनेजमेंट होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मैं बीमार हूँ, मैं शुगर में चला जाऊँगा, मैं ये हो जाएगा, मैं वो हो जाएगा, आपने अपने आप से कहना है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पुरसकून हूँ। मेरा वज़न अगर आपका बढ़ गया हुआ है या बढ़ रहा है तो आपने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वज़न ठीक है, मेरा वज़न कम हो रहा है, मेरा वज़न बेहतर हो रहा है। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, दिमाग बहुत बड़ा जो है ना वो गेमर है, आपने इसके साथ गेम खेलना सीखनी है। ये आपको डराएगा, आपने नहीं डरना। ये आपको बताएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपने उन सब चीज़ों पे कहना है हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कभी भी इसके साथ आपने जो है ना वो वैसे मुबाइसे में नहीं पड़ना। आपकी एक सॉलिड स्टेटमेंट होनी चाहिए, बार बार वो स्टेटमेंट आप देते हैं, बस उससे ज़्यादा चेंज ना करें। अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपने ब्रेन के पैटर्न्स डेवलप करने हैं। जैसे अब इस लड़के का था HbA1c, तमाम पहले तो अपना ब्लड टेस्ट वगैरह अपने प्रोफेशनल की हेल्प की मदद से लाजमन करवाएं। और दूसरी चीज़ ये कि जो नॉर्मल HbA1c होता है वो 4.0 की रेंज में जो है वो होना चाहिए, या 5.2 से नीचे नीचे होना चाहिए। अब 4.0 से 5 तक जो है ना वो होना चाहिए, लेकिन हम इसको 4.0 पे लेके चलते हैं। हमने विजुअली अपने अंदर एक पैटर्न सेट करना है। जैसे मेरी आंखें बंद होती हैं तो मेरी एक पूरी जो ब्लड रिपोर्ट है उसमें जो HbA1c लिखा हुआ है मेरा वो 4.0 है। आपका ये 4.0 होना बड़ा ज़रूरी है। एहतियात के साथ साथ आपके दिमाग में ये पैटर्न होना बड़ा ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़िट हूँ, मेरा फास्टिंग ठीक है। आपका जो फास्टिंग ग्लूकोज होना चाहिए, जो नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज की जो वैल्यू होती है वो होती है 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर भी आपका एक फास्टिंग का जो है वो, जब आप आंखें बंद करें और आपके सामने ये फ्रेम होना चाहिए कि मेरा जो फास्टिंग है वो 70 मिलीग्राम है। इन दोनों के लिए आपने कैसे प्रैक्टिस करना है? आपने पहली चीज़ ये कि अगर फ़र्ज़ करें आपका HbA1c है, जो भी HbA1c की रिपोर्ट है आपके पास पड़ी,
उसको अपने आंखें बंद करके वो सोचना, जैसे फ़र्ज़ करें किसी की 5 होगी, किसी की 6 होगी, किसी की 6.5 होगी, किसी की 7, किसी की 8, जो भी है वो अभी आपको पैनिक करेगी, अभी आपको थोड़ा डिप्रेस करेगी। बट जब आप अपने आप को ये कह देंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नॉर्मल हूँ, मेरी HbA1c की रिपोर्ट नॉर्मल है, वो 4.0 पे है, उसको महसूस करना है, उस खुशी को अपने अंदर जाने देना। असल चीज़ तो यही है कि जब हम डिप्रेशन में जाते हैं, ख़ुद को डिप्रेस करते हैं, तो हम ज़्यादा अपने ग्लूकोज के लेवल को हाई कर लेते हैं, अपनी ज़्यादा शुगर को ज़्यादा कर लेते हैं। कोर्टिसोल जो होता है वो हमारे जो है वो अंदर जो है वो फाइट और फ्लाइट मूड की वजह से जो है ये शुगर प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है। और आपने उसको काम डाउन करना है, एहतियात भी करनी है लेकिन ख़ुद को भी रिलैक्स रखना है। आपने कोशिश करनी है कि दिन में 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करें, आपकी आंखें सिंपल बंद हों और आप देख रहे हैं कि आपकी HbA1c रिपोर्ट पे जो लिखा हुआ है वो नॉर्मल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नॉर्मल हूँ। आंखें बंद करके इसको महसूस करें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नॉर्मल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नॉर्मल हूँ। इसी तरह जो आपकी फास्टिंग जो है वो रिपोर्ट होगी, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की जो रिपोर्ट होगी, वो भी आपने देखना है वो 70 है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नॉर्मल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आंखें बंद करके सिंपली इसको प्रैक्टिस करें। ये दोनों रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, दोनों रिपोर्ट्स पे लिखा हुआ है नॉर्मल हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, और आपके अंदर एक आवाज़ आनी चाहिए मैं नॉर्मल हूँ। सिंपल ये ब्रेन पैटर्न्स आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगे, सिंपल ये ब्रेन पैटर्न्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से लोगों को हेल्प कर दी उनकी ज़िंदगी बदलने में। मेरी वीडियोस से भी काफ़ी लोग जो है वो अफादियत हासिल कर रहे हैं, आप भी हासिल कर सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, इस चीज़ के मास्टर हो जाएं। साइंटिफिकली एविडेंस यही कहते हैं कि अगर आप इसके मास्टर हो जाते हैं तो आप बीमारियों में कम से कम चले जाते हैं। आपके अंदर जो बीमारियों को बीमार करने वाली पावर होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो अपने आप को मास्टर करें। मेरा मिशन एक ही है कि मैं मैक्सिमम लोगों को सेल्फ अवेयरनेस देना चाहता हूँ, उनको इतना काबिल करना चाहता हूँ पूरी दुनिया में, वो कहीं भी हैं, वो अपने आप को अपने लाइफ के डिप्रेशन से, एंजाइटी से निकाल सकें। अगर आपको लगता है कि मेरा ये मिशन जो है वो वर्थफुल है और आपके लिए भी थोड़ी वैल्यू रखता है, तो इन वीडियोस को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि हम मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकें। बाकी वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।